राधे राधे मित्रों, आज हम सुनेंगे हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं का दूसरा अध्याय। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज के प्रवचनों से संग्रहित। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्याय द्रविण तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। हे नाथ पुकार की महिमा। यद्यपि भीतर में राग देश काम क्रोध मोह आदि वृत्तियाँ रहने के कारण सच्ची प्रार्थना होती नहीं, फिर भी बार बार प्रार्थना करते रहो। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करते समय बार बार चाबी घुमाते घुमाते कभी एक ही चाबी से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही प्रार्थना करते करते कभी हृदय से सच्ची प्रार्थना निकलेगी तो एक पुकार में ही काम हो जाएगा। भव प्रतिज्ञा सबसे सरल उपाय। व्याकुलता पूर्वक हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। यह नाम जब सभी साधनों में तेज है। इसे पापी, पुण्यात्मा, मूर्ख, विद्वान आदि सभी कर सकते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि कोई उपाय समझ में न आए तो कोई ज़रूरत नहीं, आप हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते रहो। मंत्रों में, अनुष्ठानों में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है। अतः हे नाथ पुकारो। हे नाथ पुकारो। सब बीमारी, आफत, शंका मिट जाएगी। ये सब रोगों की रामबाण दवा है। कल्याण प्रतिज्ञा सीधा सुगम उपाय है। भीतर से व्याकुलता पूर्वक हे नाथ पुकारो। आपका कल्याण होगा ही होगा, नहीं तो आप मुझे दंड देना। हे मेरे नाथ, ऐसे हृदय की पुकार भगवान को द्रवित करती है। पुकार जल्दी भगवान तक पहुँचती है। कलयुग से बचना चाहो तो हरदम भगवान को ही पुकारते रहो। हे नाथ। न गुरु बनाने की ज़रूरत है, न शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है, न कहीं जाने की ज़रूरत है। केवल हे नाथ पुकारो तो आपकी योग्यता के अनुसार आपको गुरु मिल जाएंगे, संत महात्मा मिल जाएंगे, उपदेश मिल जाएगा। चलते फिरते, उठते बैठते, रात में दिन में, काम करते हुए हर समय व्याकुलता पूर्वक सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे। अपनी निर्बलता का अनुभव और भगवान की कृपा शक्ति पर विश्वास, ये दो बातें हो तो हे नाथ पुकारने से काम क्रोध आदि दोष अवश्य मिट जाएंगे। संसार की आसक्ति न छूटे तो हे नाथ पुकारो। जैसे उफनते हुए दूध में ठंडा पानी डालते हैं तो वह शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कभी अहंकार आए तो हे नाथ पुकारो, अहंकार शांत हो जाएगा। अगर भगवान में प्रेम चाहते हो तो भगवान के चरणों में शरण होकर हे नाथ पुकारो। हे नाथ कहते रहो तो कभी पट काम हो जाएगा। जो काम वर्षों में नहीं हुआ वह एकाएक हो जाएगा, पर आप लगे रहो। हे नाथ कहकर भगवान के चरणों में पड़ जाओ, निश्चिंत हो जाओ। फिर भगवान की कृपा से सब भी ठीक होगा। काम तो बस इतना है कि हाथ जोड़ दें, अर्थात हे नाथ कहकर भगवान के शरण हो जाएं। इतने में ही बेड़ा पार है। भगवान के बड़ी भारी पोल है, पता नहीं है आपको? अब आप याद करो, सच्चे हृदय से पुकारो हे नाथ कहते ही वे आ जाएंगे। भक्त जहाँ कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करे, धीरे से बोलकर प्रार्थना करे अथवा मन से प्रार्थना करे, वहाँ ही भगवान अपने कानों से सुन लेते हैं। हे नाथ, आप मेरे को पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें अथवा नरक में रखें, बालक रखें, जवान रखें, बूढ़ा रखें, अपमानित रखें, सम्मानित रखें, सुखी रखें, दुखी रखें, जैसी भी परिस्थिति में रखना चाहें वैसे रखें, पर मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रति क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, परंतु
उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वे मेरे लिए सर्वदा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचित मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं। मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वदा रहित रहने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं आपके विधान को किंचित मात्र भी नहीं समझ सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं। मेरे को केवल आपकी तरफ ही देखना है। कारण है कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है, अर्थात वह आपका ही किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है। हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं, दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दें तो भी मेरे को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में यह विशेषता है। मैं केवल आपके भजन चिंतन में लगा रहूं। मित्रों, ये अध्याय यही समाप्त होता है। मिलते हैं तीसरे अध्याय की ओर। जय श्री कृष्णा।